हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजू क्लासेस में स्वागत। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां भी आपका स्वागत है। पेज को फॉलो कर लीजिए। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा गुना पर आधारित प्रश्न। गुणे पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब गुना पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें जितने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकते थे, जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी तरीकों के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उससे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आपको डेली बाई डेली पीडीएफ मिलता रहेगा। जिस क्लास को पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ भी हमको मिल जाएगा। उसके अलावा यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट पढ़ना तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यदि साधारण ब्याज कंप्लीट पढ़ना तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप दोनों को पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 5 है। चलिए अब चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे। क्या है हमारा पहला प्रश्न? पहला प्रश्न, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगी। गुना वाले जो प्रश्न है, पहले वाला गुना को नीचे लिखिए। अब उसका किससे कंपैरिजन होगा, तो इस 8 से कंपैरिजन होगा। किससे कंपैरिजन होगा? 8 से। तो देखिए 8 कब होगा? 8 ये 2 8 कब हो जाएगा? जब 2 की पावर 3 करेंगे। जब 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो उसके बाद से क्या करना है, जितनी पावर करने पे वो रिजल्ट आता है उसी पावर को पिछले वाले टाइम में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है तो भली भांति आपको मालूम चल गया होगा। सेम ऐसे ही तरीके से सॉल्व करना है। हो सकता है क्वेश्चन की केवल लैंग्वेज घूमेगी इधर से उधर, नहीं तो तरीका यही होगा। इसी में आपसे इधर उधर की बातें करके पूछेगा तो आपको सब कुछ बता देना है। जैसे बोल देगा कि 5 वर्षों में राशि 2 गुना हो जाती है तो 15 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगी। तो 5 गुणे 3 15 आएगा, तो 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। 5 गुणे 4 20 वर्षों में पूछे तो 2 की पावर 4 16 गुना हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते अपने दूसरे प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। सेम पिछले जैसा सवाल है। कितना लिखा है? 3 गुना लिखा है। 3 गुना से कितने गुना हो जा रही है? 27। कितने बार में होगी? 3 का पावर 3। और कितने वर्षों में हो रहा था? 4 वर्षों में। अब पावर में क्या लिखे हैं? 3। तो 4 इंटू में पावर वाला नंबर यहाँ पे लिखिए। 4 दिया 12। कितने वर्षों में राशि 27 गुना हो जाएगी? तब 12 वर्षों में। कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरे प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखिए कितना इजी सवाल है। इसको आप बेसिक तरीके से जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप इसी तरीके को फॉलो कीजिए। आपका बहुत कम टाइम लगेगा और जल्दी से जल्दी आंसर आएगा और एक्यूरेसी के साथ आएगा। चलिए अब हम चलते अपने तीसरे प्रश्न पे। अब आइए हम सॉल्व करते अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तब वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे कितना गुना दिया है? 8 गुना। इधर में कितना गुना दिया है? 16 गुना। अब बताइए 8 का कितना भी पावर किया जाए तो 16 तो आएगा नहीं। तो कैसे इसको सॉल्व करना? ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 होने में कितना समय लगा? 3 वर्ष। मतलब ये 3 वर्ष में 3 गुना, 3 वर्षों में 3 पावर हो जा रहा है तो कितने वर्षों में 4 पावर हुआ होगा? 4 वर्षों में। देखिए कंपैरिजन के द्वारा ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। गुना वाले प्रश्नों को कंपैरिजन के द्वारा, जैसे 8 गुना होने में 3 वर्ष लगा तो इसका मतलब है कि 4 गुना होने में 2 वर्ष, 1 गुना होने में 1 वर्ष, और 4 गुना होने में 2 वर्ष, 8 गुना होने में 3 वर्ष, तो 16 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा? 4 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा इसमें आपको घुमाया, ये नहीं कि यहाँ पे जल्दी जल्दीबाजी में 8 का पावर 2 कर देंगे और 3 दूनी 6 कर देंगे। ये वाला ऑप्शन आप चेक कर देंगे सही तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब चलिए हम चलते अपने चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है।
आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है चौथा प्रश्न है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है आइए ध्यान से देखते हैं। 8 या 24 24 3 27/8 27/8 अब किसका क्यूब है हमें ये बताना है, किसका घन है हमें बताना है। तो 3/2 का घन 3/2 का घन है ना, तो 1 वर्षों में 3/2 गुनी हो रही है। अब क्या करना है 3/2 को 1 में से माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे ही सॉल्व करना है। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 8 3 जा 24 3 27/8 तो 3/2 3/2 का क्यूब हो गया। तो अब देखिए ये 2 यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 - 3/2 तो कितना आ गया -1/2। तब यहाँ पर माइनस को अपने आप आपको निगलेक्ट कर देना है यहाँ पे, क्योंकि ये 3/2 में से 1 को माइनस करना था। 3/2 में से 1 को माइनस कीजिए क्योंकि ये आपका मिश्र धन है। अब मिश्र धन में से 1 को माइनस कर दीजिए तो 3 - 2/2 कितना हो जाएगा 1/2 गुना 1/2। और 1/2 का मतलब इसको आपको परसेंटेज में बदल देना है। 1/2 को परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 50%। कैसे परसेंटेज में बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। तो कौन सा ऑप्शन से होगा 50% का मतलब 50% का मतलब हो गया सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। चौथे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही, तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर और देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए वो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। 9 27 6 3 ये पहला और दूसरा जो क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो इसलिए दोबारा लिखा गया है क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाला क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैसे कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर के साथ साथ ऑप्शन भी, 5th का ए लिखिए, 5th का बी लिखिए, 5th का सी लिखिए, 5th का डी लिखिए। ऐसे ऐसे लिखना है। हो सके तो इसके आगे आप करेक्ट का सिंबल बना दीजिए। इसमें से कोई एक ही आपको कमेंट करना है जो सही होगा। तो हमें उम्मीद है कि गुणे पर आधारित प्रश्न अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इससे जुड़े हुए किसी भी लेवल के आप एग्जाम को दे रहे हो, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे तो आप जरूर से जरूर इसको सॉल्व कर लेंगे। यदि आप कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पढ़ लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के बेस पे किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है आप उसको बिल्कुल आसानी में से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जरूरी सूचना है आपके लिए, यदि आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसका लिंक कहाँ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आपको कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना हो, क्योंकि यह हमारी 5वीं क्लास है, यदि आपने पिछले 4 क्लास नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है प्लेलिस्ट के नाम से। साधारण ब्याज का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उन सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं एक क्लिक में। धन्यवाद एक बार और आपको अंत तक बने रहने के लिए।